हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सैलेन एजुकेशन में। आपका दोस्त सैलेन। आज के इस वीडियो में 4.2 हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखो कैसे करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा 3x + 4y = 20 को y अक्ष पर काटती है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। यदि रेखा जो अपनी y अक्ष पर काटती है तो हम x के रूप में उसे हल कर लेते हैं, और यदि y के रूप में काटती है तो हम यदि x के रूप में काटती है तो हम y के रूप में हल कर लेते हैं। अगर y के रूप में काटती है तो x के रूप में लगा लेते हैं। लेकिन इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y के रूप में अक्ष पर काटती है, तो हम रेखा लिख लेते हैं। रेखा क्या दी हुई है हमारी? रेखा है 3x + 4y = 20। ये हमारी रेखा है, ठीक है। अब जब रेखा क्या कहाँ पर काटती है? y अक्ष पर। y अक्ष पर काटती है। y अक्ष पर काटे तो x बराबर हम मान लेते हैं 0, ठीक है। अब 3x की जगह पर रख देंगे 0, तो 3, ठीक है, हो गया बराबर 20। ये हमारा हो गया। हुआ नहीं है अभी, यहाँ पर मैंने x के यहाँ पर 0 रख दिया। अब जी पूरा कट गया, 0 से 0 आ गया हमारा प्लस। इसको लिखेंगे नहीं, अब कुछ फ़ायदा नहीं लिखने का। अब है 4y = 20, ठीक है। अब इसमें y निकाल लेंगे, बराबर 20 बटे में आ जाएगा 4 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा का y बराबर आ गया 5। तो निर्देशांक हो गया, निर्देशांक बराबर कितना आया? 5। ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, देखिए 0,5, ठीक है। तो 0 रखने पर हमें 5 प्राप्त हुआ। चलिए अब दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या है कि यदि 3x + y - 12 = 0, तब y को x के पदों में लिखिए। जांच कीजिए क्या बिंदु ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3,3 समीकरण दिया हुआ है 3x + y - 12 = 0 के आलेख पर स्थित है। तो सबसे पहले हम समीकरण से जांच कर लेते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है 3x + -12 बराबर 0। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो हम जांच कर लेते हैं। सबसे पहले y बराबर हो गया है 20, 20 नहीं है 12 है। y बराबर 12 - 3x, ठीक है। अब जांच कर लेते हैं। ये हमारा समीकरण दिया था, तो हमने समीकरण को इस तरीके से लिख लिया, ये वाले को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बिंदु लिख लेंगे। बिंदु क्या है हमारे? 3,3। तो यहाँ पर देखो हम x को मान लेते हैं 3 और y को मान लेते हैं 3। ये इसी समीकरण के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समीकरण यही है ना हमारा, 3x + y - 12 = 0। ये हमारा समीकरण है। अब देखिए x की जगह पर रख देते हैं हम 3। ये बिंदु है ना, बिंदु के सारे समय से सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 + y को क्या मान लिया हमने? 3 - 12 = 0, ठीक है। ये हमारी संख्या है, और हमने x की जगह पर 3 रख दिया, y की जगह पर भी 3 रख दिया। अब 3 का इनमें गुणा करें, 3 में 3 3 3 6 3 3 9 प्लस में 3। अब यहाँ पर है -12 = 0। अब ये बचा है। अब हम 9 और 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 12 - 12 = 0। तो 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। अब बचा यहाँ पर 0, तो 0 = 0। तो ये हमारा हो गया। आगे का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब तीसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट, हाँ तीसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा वाला मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। समीकरण 2x - 3y = 12 में x और x को x नहीं है, देखिए मैं शुरू से पढ़ लेता हूँ फिर से ही। समीकरण 2x - 3y = 12 में y को x के पदों में लिखिए। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ दिए गए समीकरण का ग्राफ आलेख कहाँ पर काटता है? x माइनस अक्ष पर काटता है तथा y अक्ष को काटता है, माइनस नहीं है, ठीक है। x पर भी काटता है, y पर भी काटता है। तो हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x - 3 = 12। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दिए हुए x या y के रूप में लिख लेते हैं कुछ भी को, ठीक है। 3y इसको निकाल लेते हैं, बराबर 12, और यहाँ पर इस तरफ को चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? कुछ भी कर लिए, x के रूप में निकाल लीजिए या y के रूप में निकाल लीजिए, पहले ही कहा है। फिर इसके बाद हम डिवाइड करेंगे x अक्ष को तथा y अक्ष को काटता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है।
अब कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पर हम y निकाल लेते हैं बराबर, अब ये यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 3x का ये वाला निकाल रहे हैं ना 3y, ठीक है, तो -3y यहाँ पर आ गया बराबर में 12, 2x इधर इस साइड आ गया तो हो गया माइनस का, पहले यहाँ पर प्लस का था। अब हमें y का निकालना है, ठीक है, तो 12 माइनस 2x, और ये जो माइनस का 3 है वो नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में नीचे, ठीक है, ब्रैकेट में नहीं सॉरी। अब क्या करेंगे y बराबर देखिए, अब इसको चेंज करेंगे। देखिए यदि हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह 2x के लिए है तो यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 12 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 12, ये 12 का माइनस का चिन्ह है और ये 2 का है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। अब नीचे आ जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या करेंगे y बराबर 2x 12/3, ठीक है। अब ये हमारा इतना हो गया, इसको छोड़ देते हैं अभी। कुछ यहाँ पर ये सवाल में क्या दिया है कि आलेख x अक्ष तथा y अक्ष को काटता है, तो समीकरण के द्वारा ही, अब देखो हम समीकरण के द्वारा ही सॉल्व कर लेते हैं। यदि समीकरण x अक्ष पर काटता है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार, यदि आपको ये सॉल्व करके देखना हो तो कर सकते हो आप इस तरीके, जिस तरीके मैं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मेन सवाल ये हो रहा है अपना कि यहाँ पर सवाल में दिया हुआ था कि x अक्ष तथा y अक्ष को काटता है, ये तो मैं थोड़ा करके देख रहा था, तो आप देखो यहाँ पर देख सकते हो। देखो x अक्ष पर काटता है, y अक्ष पर काटता है, पहले हम x अक्ष का निकाल लेते हैं। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, ये है समीकरण, ये है समीकरण अपना। समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। अब देखिए कितना सिंपल है, जब x अक्ष पर काटता है तो हम y को 0 मान लीजिए, और जब y को काटता है तो हम x को 0 मान लेते हैं। तो भाई है, जैसे x अक्ष पर काटता है तो हम y को मान लेते हैं 0, 2x ऐसे ही माइनस 3 गुणे 0, y की जगह पर रख दिया हमने 0, देखो ऊपर। अब बराबर में 12, 2x माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और 0 हम लिखेंगे नहीं, अब हम लिखेंगे बराबर में 12, ठीक है। ये तो पूरा कट गया, 3 का मल्टीप्लाई हुआ 0 में तो ये पूरा कट गया। अब बचा 2x बराबर 12। अब हम x निकाल लेते हैं, बटे में आ गया, यहाँ पर बटे में आ गया, नीचे 12 के नीचे आ गया 2, 2 कम 2 दूनी 4 2 6, 2 चौके 8 2 पंचे 10 2 6 12, 6 बार कट गया तो x बराबर 6। तो यहाँ पर निर्देशांक लिख दीजिए या बिंदु, हाँ ठीक है बिंदु लिख देते हैं कि हमें 0 रखने पर 6 है, ये तो हमारा x का अक्ष का आ गया। अब हमें y का अक्ष का निकालना है। अब वही सेम कर लीजिए इसी तरीके से। यदि समीकरण कर देता हूँ मैं यहाँ पर, यदि समीकरण y अक्ष पर काटता है, एक ही सवाल है ये, ध्यान करिए एक ही सवाल है ये। यदि समीकरण x y अक्ष पर काटता है, अब हम क्या करेंगे कि यदि y अक्ष पर काटता है तो हम x को मान लेते हैं 0, और समीकरण हमारा है 2x माइनस 3 बराबर 12। अब देखो 2 गुणे 0, 2 गुणे हो गया 0 क्योंकि हमने x को मान लिया 0, माइनस 3 बराबर 12। अब हम इसमें देखो ये तो पूरा कट गया, 0 आ गया तो हम इसको लिखेंगे नहीं। अब क्या लिखेंगे, देखिए बने रहिए सवाल के साथ। अब यहाँ पर आप देखो माइनस का चिन्ह दिख रहा हूँ, -3y बराबर 12, क्योंकि अब देखो हमने x को मान लिया था 0, तो अब 0 से 2 पूरा कट गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 आ गया, आंसर इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बचा हमारा माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें y का निकालना है, यदि समीकरण y अक्ष को काटता है तो हम y का निकालेंगे बराबर, यहाँ पर 3 था ना, जो माइनस का 3 नीचे आ गया। अब 3 से 12 को काट दो, 3 3 3 6 3 2 3 चौके 12, तो माइनस के 4 से कट जाएगा। अब देखो y बराबर आ गया -4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 0, -4, ये हमारा आ गया y अक्ष का,
बिंदु। इस तरीके से सॉल्व किया है हमने। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये तीसरा ही है पूरा सवाल, ये तीसरा ही है हमने किया है सॉल्व। ठीक है, आपको आई होप आपको आ गया हो समझ में। तो हम चलिए चौथा वाला सवाल करते हैं। चौथा वाला मैं पढ़ता हूँ। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख कीजिए। x प्लस वाई बराबर 4 यह हमें दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब जैसे देखिए अब दोनों में से कोई सा भी निकाल लेंगे। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ मैं 4 क्वेश्चन। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख कीजिए। प्रत्येक का आलेख करना है हमें। तो देखिए आप लोग y का भी निकाल सकते हो आलेख, x का भी निकाल सकते हो, दो में से किसी का भी निकाल सकते हो। मैंने y का निकाल लेता हूँ, कोई भी x का भी निकाल लीजिए आप। y बराबर 4। अब ये इस साइड आएगा तो माइनस x। और मैंने आपको पहले बता दिया है आलेख निकालना है ना, तो हमने इस तरीके से ये लिख लिया। ठीक है, आप इसका निकाल ले, मैंने तो y का निकाला यहाँ पर, y बराबर 4 और x इस साइड आ गया तो जो माइनस का x हो गया। अब यहाँ पर आलेख बना लेते हैं। आलेख आलेख काफ़ी सारे निकल जाते हैं, लेकिन आप कुछ ही निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिए। ठीक है, 3 या 4 ऐसे ही, मैं 4 3 निकाल लेता हूँ। ऊपर मान लेते हैं x और नीचे मान लेते हैं y हैं। अब देखिए इसी से सॉल्व करेंगे हम लोग। इसी से देखना कैसे, यदि हम x को देखो x को मानेंगे 0 तो x को मानेंगे 0। अब 0 में से 4 गया तो यहाँ पर 4 ही बचा, तो y आ गया 4। कितना सिंपल है। यदि हम x को 1 मान लेते हैं, x हमने जो 1 माना तो यहाँ पर 3 मिला, माइनस हो गया ना। यदि हम x को 2 मान लें, यहाँ पर 2 मान लिया हमने x को, अब 2 में से 4 गया फिर बचा 2। ठीक है, अब हमें बिंदु मिल गए। बिंदु क्या मिल गए, ए, इसको माने ए बी सी। ठीक है, 0,4, 0 रखने में 4 मिला। बी 1,3, सी का 2,2, ये हमें बिंदु मिल गए। और आप लोगों को इस तरीके से भी दिया होता है ऐसे। यहाँ पर देखिए आलेख बना देता हूँ एक बार। मैं एक बार आपको बताया हूँ इस तरीके का आलेख बनाना, फिर आप लोग अपने हाथ से बना लेना अच्छे से। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से बना लिया। देखिए यहाँ पर लिख दिया 0 यहाँ पर सेंटर में, और यहाँ पर लिख दिया है 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 तक हमने निकाले हैं। जहाँ से संख्या ज़्यादा तक होती है तो 4 तक, तो हम 4 तक निकालेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने इस तरीके से निकल लिया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस में लिखा है और यहाँ पर भी माइनस में लिखा है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम y, यहाँ मान लिया x, और ये अब क्या करेंगे, ये बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु को इसमें दर्शाएंगे जो मैंने बनाया है अभी। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे, ए वाला देखिए पहले, ए वाला कहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन रहा है ए वाला। एक बिंदु हमें मिल गया है ए वाला है 0,4, तो यहाँ पर 4 तो दिख गया हमें। देखो ये 4 माइनस में होगा, जैसे कि यहाँ पर संख्या माइनस में दी होगी बिंदु, तो माइनस में दर्शा देंगे। यहाँ पर कॉमा कितने है, 0,4, ए मिल गया। अब बी क्या है, 1/3, ए 1,3, तो बी भी हमें यहाँ पर मिल गया। अब देखिए 3 है, बी 1,3। अब सी है, यहाँ पर ज़्यादा भी निकाल सकते हो आप लोग। यहाँ पर ये मैंने 3 निकाले हैं, आप लोग इतने निकालें। सी वाला गया है 2,2, तो अब 2,2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर एक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। सी मान लें, सी है 2,2। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इस यहाँ पर देखो इस तरीके से लाइन खींच देंगे। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, वैसे आप स्केल से खींचे मेरे को सीधी। और यहाँ पर देखिए रेखा से जो तीनों बिंदी है ना टच होने चाहिए, तभी आपका सही कहलाएगा ये।
अब इसी का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा वाला दिया है x माइनस वाई बराबर 12, 2 दिया है, सॉरी 12। अब इसमें देखिए मैंने पहले इसमें क्या y का निकाला था, इसमें बता देता हूँ मैं आपको x का कैसे निकालेंगे। x मैंने निकाल लिया ऐसे बराबर 2, और यहाँ पर देखो माइनस से का है y, तो इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y। और यहाँ से इस तरीके से बना लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, 1 2 3, ऊपर मान लीजिए x और नीचे मान लिया y। मैंने कहा था आप x का भी निकाल सकते हो y का भी निकाल सकते हो, मैंने इसमें आपको y का निकाल के दिखाया, इसमें x का निकाल के बता दे रहा हूँ आपको कि आप लोग निकाल सकते हो। देखिए x को मान लिया, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। x का निकालना है हम, ठीक है, बराबर 2 y इस तरफ आएगा, माइनस का है y, यहाँ पर y इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस y, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, y को मान लेते हैं 0, y को मान लिया 0, 0 में से 2 गया, 2 बचा। अब y को मान लिया 1, 1 में से 1 गया, हाँ इसको क्या मान लिया, 1 मिनट मैंने यहाँ पर गलती कर रहा हूँ आपके सामने ही। देखिए यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा ना जब डायरेक्ट इसकी पोजीशन चेंज होगी तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देखिए अब करेंगे, 0 मान लिया तो बचा 2, ये तो हमारा सही लिखा। यदि हम y को मान लेते हैं 1, वहाँ 2 प्लस का साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यदि हम y को मान लेते हैं 2 और यहाँ पर भी 2 है, अब मान लिया 2, यहाँ पर भी 2 है तो हो गया 4। अब बिंदु लिख लीजिए, बिंदु क्या है ए मान लिया, बी मान लिया, 0, 2 और बी है 1, 3 और सी है 2, 4। ये हमारा बिंदु होगा। इस तरीके से बना लीजिए आप। ओके, तो आप लोग इसी तरीके से बना लेना। ये जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि ये रेखा खींचोगे आप तो 3 बिंदु टच होने चाहिए, और मैंने बिंदु इसमें दर्शा के बता दिया आपको। तो इस तरीके से बना लेना है, ये इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने, ये 4, इसका दो कर लिए। अब हम इसका तीसरा और चौथा करते हैं। तीसरा करते हैं, तीसरे का क्या दिया है क्वेश्चन, y बराबर 3x। अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें तो दिया ही हुआ है जी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। देखिए यहाँ पर मैंने जो बना लिया, अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए जब 3x इसके बगल में निकाला है तो यहाँ मल्टीप्लाई का होगा। अब पहले प्लस माइनस का हो रहा था, मल्टीप्लाई का होगा। ऊपर लिख लिया मैंने क्या x और नीचे लिख लिया y। यदि हम x को मान लेते हैं क्या ये 0, तो यहाँ पर भी आएगा ये 0, क्योंकि 0 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 प्राप्त होगा। x को मान लेते हैं 1, x को मान लिया 1, अब 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3। x को मान लिया 2, और 2 का जो है 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बिंदु निकाल लेते हैं, बिंदु क्या है 0, 0, और b का है ये a का है पहला, b का है 1, 3, c का है 2, 6। ये हमारा निकला है। अब चौथा निकाल लेते हैं, यहीं पर चौथा वाला सवाल कर लेते हैं। चौथा क्या दिया है, 3 बराबर 2x प्लस के y। अब किसी का x का निकाल लो, x का या y का, मैं y का निकाल लेता हूँ, बराबर 3, x बराबर 3। अब यहाँ पर ये पोजीशन चेंज होगी तो 2x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, ये यहाँ पर बना लिया हमने आलेख 1, 2, 3। आप लोग और चांद भी निकाल सकते हो। x मान लिया ऊपर, नीचे मान लिया y। यदि हम x को देखो इससे डिफरेंट नहीं करता, फिर देखो यहाँ पर ये संख्या दी हुई है, पहले इसका इसमें रख के देखेंगे, फिर इसका इसमें माइनस करेंगे। देखिए x को मान लेते हैं हम 0, और 0 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 0 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0। 0 का अगर किसी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। x को मान लिया हमने 0, 0 का
2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब 0 को माइनस करेंगे 3 से तो 3 आएगा। एक्स मान लिया 0, वाई बराबर प्राप्त हुआ 3। 3 का माइनस करेंगे 0 से, 3 हुई हमारे पास। यदि हम एक्स को मान लेते हैं 1, एक्स को मान लिया 1, अब 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 एकम 2, 2 आ गया। अब एक्स को मान लिया हमने 1, ठीक है। जो मान लेते हैं पहले एक्स को लिख लेते हैं, एक्स को मान लिया 1, अब 2 एकम 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 2 एकम 2, अब 2 आ गया। अब 2 का माइनस करेंगे इससे 3, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, 1 बचा। 3 का 2 में से माइनस हो गया, 1 बचा। अब हम क्या करते हैं, एक्स को मान लेते हैं 2, 2 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 में माइनस हो जाएगा, कितना बचा 1। यदि हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 को माइनस कर दो 3 से, 1 बचा। मतलब उल्टा डायरेक्शन में घटाया हमने, इसकी वजह से माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर। आप लोगों का जैसे अब समझ में नहीं आया करे तो आप वीडियो को रिपीट कर लिया करें, जिससे आपके और समझ में आ जाए। अब बिंदु लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, बिंदु ए 0,3, बी 1,1, सी 2, माइनस का 1, ये हमारे बिंदु आ गए। अब हम करते हैं 5 क्वेश्चन। 5 में पढ़ता हूँ क्वेश्चन। बिंदु ब्रैकेट में लगा हुआ है 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो अब इसमें तो देखिए सिर्फ हमें बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु क्या दिए हुए हैं मैं बता देता हूँ। बिंदु हमें ये दिए हुए हैं 2,4 बिंदु दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि समीकरण लिखिए, 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। अब हमें समीकरण लिखना है तो हम लिख लेते हैं समीकरण। पहला हम कुछ भी लिख लेते हैं, और दिया तो है नहीं है सवाल में, x + 2y नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, देखिए बिंदु ये हैं दिए हुए हैं। अब देखो x के रूप में भी लिखा है, y के रूप में भी लिखा हुआ है। ये हमने समीकरण लिखा है अपने अकॉर्डिंग। तो बिंदु में 2 संख्या दी हुई है, पहले में दी है 2, फिर है 14। तो x को मान लेते हैं हम 2 + 2 इंटू और मल्टीप्लाई, और y को मान लिया 14। तो यहाँ पर 14 एकम 14, 14 दूनी 28, और प्लस का 2, तो यहाँ पर हो गया 30। पहला हमारा ये निकल आया। दूसरा भी मान लेते हैं, पहले तो हमने करके देख लिया ये, अब दूसरा भी कर। आप लोग इस तरीके से और दूसरा भी समीकरण लिख सकते हैं, मैं तो ये समीकरण लिखे हुए हैं। तो एक और समीकरण लिख लेता हूँ मैं, 7x - y। पहले हमने ये वाला समीकरण लिखा था, ये वाला समीकरण। अब क्या करेंगे, 7 इंटू एक्स को मान लिया 2, माइनस y को मान लिया 14। अब क्या करेंगे, 7 में 7 14, माइनस 14, 14 कैंसिल, बराबर है 0। हाँ भाई ठीक है, इस तरीके से किया हमने 5वां सवाल। अब 6वां करते हैं। 6 में पढ़ता हूँ जल्दी से। यदि बिंदु ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3,4 समीकरण दिया हुआ है 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a का मान ज्ञात करना है, और समीकरण जो हमें दिया हुआ है तो हम समीकरण, और बिंदु भी दिया हुआ है तो हम बिंदु पे लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे समीकरण। बिंदु क्या दिया हुआ है 3,4, और समीकरण क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण हमें दिया हुआ है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और a का मान कैसे निकालेंगे। तो हम बिंदु के जरिए निकालेंगे a का मान। देखिए कैसे, y को मान लिया हमने 4, 3 गुणे 4, y को मान लेंगे हम 4, और 3 को मान लेंगे x। आपने ABCD पढ़ा हुआ तो पहले x आता है फिर y आता है, तो यहाँ पर x का ये हो गया, y का ये हो गया, ठीक है। अब आपको आई होगा, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। a इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 7, 4 एकम 4, 4 6 12, बराबर 3a। a का 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो 3a बचा है +7। अब हमें a का मान निकालना है, तो 3a इस साइड आ जाएगा, बराबर में 12, ठीक है, बराबर में 12। अब माइनस का हो जाएगा
7, ठीक है। इन दोनों का माइनस कर देंगे। ये हमने इस साइड निकाल लिया, ये इस साइड आ गया, इस साइड आ गया तो माइनस हो गया। बचा 5, 3a बराबर 5। तो a का मान आ गया क्या, 5 ब्रैकेट नीचे है 3। ये हमारा आंसर आ गया 6 वाला। सॉरी, सही से ऐसे इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 7 पढ़ता हूँ मैं। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया रेट 8 है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया रेट 5 है। यदि तय की गई दूरी x किलोग्राम हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, लेकिन हम इसे भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, है तो काफ़ी सिंपल, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। कोई बात नहीं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा, तो देखो पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले किलोमीटर का किराया कितना है, रेट 8 रुपये है। और प्रति किलोमीटर का किराया बराबर ये वही का है, ठीक है। कितना दिया है, 5 रुपये। और कुल किराया कितना है, कुल किराया बराबर y। कुल किराया इतना है और कुल दूरी कितनी है, x। तो हम जो 8 5 y x जो दिया है, इसे हम समीकरण बना लेते हैं। कैसा समीकरण, जैसा हमने ये बनाया, देखिए जैसा हमने ये बनाए थे, कुछ इस तरीके से बना लेता है। इस तरीके से समीकरण बना लेता हूँ। y बराबर 5x + 3, ये हमने समीकरण बना लिया। अब इसको इस तरीके से बना लेते हैं जो हमने पहले भी किया है, ठीक है। ऊपर मान लेते हैं x और नीचे मान लेते हैं y। अब देखिए x पहले माने x। अब देखिए क्या करेंगे, x को मान लेते हैं हम 0 से मानते हैं ना, 1 से नहीं मानना, आप 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 मान लेते हैं x को। तो अब इसका मल्टीप्लाई होगा, 5 ही आ जाएगा। 5 प्लस देखिए x को मान लिया हमने 0 और इसका 1 5 0 का 5 में होगा तो कितना आएगा, 0। यदि हम x को मान लें 0 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए 5 और 0 का, तो यहाँ पर आएगा 0। अब यहाँ बचा प्लस, अब ये संख्या बच रही हमारी 3, तो यहाँ पर मान लें 0। ये हमें इस y का मान आ गया 3। यदि हम x को मान लेते हैं 1 तो 5 और प्लस में तो 3 लिखाइए, इससे हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर आ गया 5.5 और यहाँ पर आ गया 3, ठीक है, और बराबर में है y। तो हम इसका पक्षांतर करेंगे, इसका 5 का, तो माइनस का 5, तो 5 में से 3 गया तो बचा 2। तो यहाँ पर हम तो मान लिया था कि x को मान लिया 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 2, क्योंकि हमने 5 को पक्षांतर किया यहाँ पर, तो माइनस का 5, ठीक है। यहाँ तो प्लस का था, तो अब यहाँ बचा था 3 का, यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम x को मान लेते हैं 2, ठीक है। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 5 10, ठीक है, प्लस का 3, यही आ गया प्लस का 3। इसको 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये तो हमने माना था x को, y का मान कितना आ गया, माइनस के 7। तो मैं यहाँ पर बिंदु लिख देता हूँ, ए बिंदु क्या है कि 0,3, बी का बिंदु 1, माइनस का 1,2,
सी है, सी क्या है, माइनस का 2 और कॉमा माइनस का 7, ये हमारे बिंदु हैं। और आप लोगों को मैंने बताया आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको बताया पहले भी। और एक बात याद रखें, जब आप रेखा खींचें तो तीनों बिंदु की जो आप सी निकालोगे ना तो छिलनी चाहिए रेखा से, ठीक है। इसका भी निकाल लेना है आपको। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। 8 में तो विकल्प हैं, तो मैं वो विकल्प बता देता हूँ। है 2 + y = 7। और नीचे जो है किताब के नीचे वो चित्र दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो अब काफ़ी लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए पहला तो होगा नहीं, y बराबर x है, 2 चर होके उसमें होता है। मैंने आपको पहले बताया समीकरण 2 हो जाएगा। क्या दूसरा वाला चित्र है, ऐसे ही दूसरा वाला चित्र है, उसका हो जाएगा तीसरा वाला y बराबर -x + 2, ठीक है। 9 वाला क्या है मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक अचर बल लगने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहला क्या दिया हुआ है 2 मात्रक, दूसरा दिया हुआ है 0 मात्रक हो तो आलेख से क्या हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इस सवाल में क्या करेंगे, मान लेंगे पहले। माना अचर बल लगने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना है, y किया गया कार्य y है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पिंड की क्वेश्चन के साथ द्वारा ही कर रहा हूँ मैं, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मैं कैसे क्या लिख रहा हूँ। पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर x, ये मैंने मान लिया। माना अचर बल लगाने वाला पिंड द्वारा किया गया कार्य y है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी x है, ये मैंने मान लिया। अब उसमें दिया क्या था, प्रश्नानुसार। अब चलेंगे प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे, समीकरण बना लेते हैं। y बराबर 5x, क्योंकि जो हमें दिया हुआ था, देख लिया आप सवाल में, देखिए अचर बल 5 मात्रक लेकर उसका आलेख खींचिए, लिखा हुआ है सवाल में। तो हमने उसी के द्वारा एक समीकरण बना लिया है। आप कैसे करेंगे, वैसे बना लीजिए इस तरीके, ऊपर x नीचे मान लेते हैं y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने देखो एक सवाल सॉल्व किया था, आई थिंक आपको देखो यहाँ पर देखिए सेम ऐसे ही है ना, ये सवाल हमने सॉल्व किया था, सेम ऐसे ही है जी भी। देखो कैसे, x को मान लिया हमने 0 तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0, x को मान लिया 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 5, x को मान लिया हमने 2 तो 2 का 5 में गुणा होगा, 5 में 5, 5 दूनी 10, ठीक है। इस तरीके से किया है। अब बिंदु लिख लीजिए आप लोग, बिंदु A 0,0, B 1,5, C 2,10, ये हमारे बिंदु हो गए। और आप लोग देखो इस तरीके से बना लीजिए वही, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर देखो कहाँ पर दिया, 10 तक दिया है, तो आप लोग 10 तक बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और फिर बिंदु को दर्शा दीजिए।
ये जो आप ये बनाओगे यहाँ देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 करना है आपको हमको। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 10 क्या कह रहा है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फतिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे लिखे हुए हैं 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान रेड है एक्स और रेड वाई मान सकते हैं। इसी समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मान लेते हैं हम। माना यामिनी ने प्रधानमंत्री ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष यहाँ पर लग देता हूँ नीचे के साथ। राहत कोष में दिया योगदान कितना दिया। मान लिया हमने एक्स दिया, उसमें योगदान एक्स रुपए। और पीताम्बरी में किसने, फातिमा ने योगदान दिया। कितना दिया। फातिमा ने योगदान दिया वाई। ठीक है, तो मैंने चिन्ह लगा दिया है बराबर का, कि मतलब कि आपको अंदाजा हो जाए कि दोनों ने बराबर योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है। कुल योगदान कितना है 100। यह हमें सवाल में दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तीनों का मिला के समीकरण बना लेंगे। x प्लस वाई बराबर 100। ये हमने समीकरण बना लिया तीनों को मिला के। अब क्या करेंगे, वाई को निकाल लेते हैं हम। आप चाहें तो x का भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलो हम वाई निकाल लेते हैं। वाई बराबर 100 माइनस के x जो है उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी तरीके से हम आलेख बना लेते हैं। 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4। ऊपर मान लेते हैं x और नीचे मान लेते हैं y को मान लिया 0 और 0 में से 100 गया तो बचा 100। ठीक है, x को मान लिया 1 और ठीक है, x को मान लिया हमने 1 और इसको इसमें से पक्षांतर करेंगे। नहीं, x को हम 50 मानेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है ना। बड़ी संख्या के लिए हम बड़ी संख्या मानेंगे। ठीक है, तो 50 में से 100 गया तो 50 में से 100 माइनस हो गया तो बचा 50। ठीक है, अब x को मान लेते हैं हम 100 और 100 में से 100 गया तो बचा 0। अब बिंदु लिख लेते हैं। तो A बिंदु हो गई 0, 100 और B बिंदु हो गई 50, 50। C बिंदु हो गई 100, 0। और उसी तरीके से हम जो प्लस का हमने पहले बनाया था ना आलेख, उसी तरीके से हम लोग बना लेंगे। और ये मैं आपको अभी बना के बता देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा याद हो या ना हो, लेकिन मैं आपको अभी ये वाला बता देता हूँ बना के। ठीक है, तो बने रहें आप लोग वीडियो के साथ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बना देता हूँ बड़ा। अब इस तरीके से आप लोग बना लेना है। और जैसे कि बड़ी संख्या दी हुई है तो हमें उसी के हिसाब से बनाना है कि 50 से स्टार्ट है तो 100 तक है, तो हम 100 से भी थोड़ा ज़्यादा बना सकते हैं कि 50, 100, 150, 200। इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। ठीक है, तो आप लोग इसी जो बिंदु मैंने लिखी हुई हैं इस बिंदु को इसी में दर्शा लेंगे। बिंदु ए क्या दिया हुआ है 0, 100 दिया हुआ है, तो हमें तो एक बिंदु तो ये मिल गया ए।
यहाँ पर देखो 100 लिखा हुआ है, तो हम ए बिंदु मिल गया 0,100, ए बिंदु हमें मिल गया। अब बी बिंदु क्या दिया 50,50, 50.50, तो बी भी हमें यहीं पर मिल गया 50,50, बी 50,50, क्योंकि देखिए 50 एक ये है 50 और एक ये है 50, ये दोनों में 100 यहाँ है, ये भी 100 यहाँ है, ठीक है। अब क्या सी क्या दिया है 100,0, तो सी भी यहीं पर मिल गया 100,0, 100,0 लिखा ना, एक्स और वाई बराबर है, यहाँ पर माइनस के लिख लेने हैं, यहाँ पर प्लस के लिख लेने हैं, ये भी माइनस के और ये प्लस के। अब यहाँ पर एक डी का केंद्र यानी सी डी जो तीनों बिंदु को टच करती हो, ठीक है, तीनों बिंदु को टच करती हो ऐसी रेखा खींच लेनी है। तो इस तरीके से हमारा 10वां सवाल हो गया। सवाल में सबसे पहले पढ़ता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है, इन दोनों देशों में मापा जाता हो, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। और क्या दिया हुआ है तो हमको लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है F बराबर दिया है समीकरण, इसको समीकरण मान लेते हैं अपन, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए इसी में ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है तो हमने ये लिख लिया, इसको माना समीकरण। लेकिन अब 11वीं में इस तरीके से पॉइंट लिखे हुए हैं और पॉइंट 2 में सवाल लिखे हुए हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, अब मैं वो पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ पहला। इसमें देखिए पहला पढ़ता है, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए, ठीक है, आलेख खींचिए, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो माना सेल्सियस एक मिनट, सेल्सियस, ठीक है, हमने लिख लिया सेल्सियस को एक्स अक्ष तथा फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष पर लिया। अब हमने ये लिख लिया, तो हम मान लेते हैं कि देखो हम समीकरण ध्यान से ये दिया था, ऊपर दिख रहा होगा आपको समीकरण। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे, सी बराबर मान लेते हैं एक्स, एफ बराबर मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, और सी की जगह पर लिख दिया है एक्स और एफ की जगह पर लिख दिया है वाई, यहाँ पर लिख दिया है वाई, एफ की जगह वाई, सी की जगह पर एक्स। अब कैसे करेंगे, आप लोग इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पर वैसे पहले सवाल किए थे हमने, उसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, इससे भी ऊपर लिखेंगे एक्स और नीचे लिखेंगे वाई। मान लीजिए 0 रखते हैं, तो यहाँ पर ये वाली संख्या दी हुई है 9/5, यहाँ पर हो जाएगा पूरा 0, कि 0 का इन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस में आगे था 32, तो यहाँ पर बचा 32, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम x को मान लेते हैं 5, ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 देखिए करके बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मान लिया 5, x को मान लिया और फिर यहाँ पर है 32 और यहाँ पर बाजू में दिया हुआ है 5 से 5 कैंसिल। अब क्या करेंगे, अब जो है 9 इस साइड आएगा या तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब 32 में से 9 गए तो बचा 23, तो y बराबर आ गया 23, ठीक है। अब हमारा इतना हो गया, x को मान लिया था पहले हमने 0, तो 32 लग गया, x को मान लिया था 5, तो हमें 23 प्राप्त हुआ। अब हम x को मान लेते हैं, फिर से 5 मान लेते हैं,
ठीक है। तो 5 से 5 फिर कैंसिल हो गया है, तो हम 5 + 32, 5 + 32 तो हो गया 41, तो नीचे लिख सकते हैं 41। ठीक है, तो यहाँ पर बना लीजिए इस तरीके से 2 3 4। ठीक है, ऊपर मान लिया x, सॉरी ये तो हमने बना लिया था, बिंदु लिखना है कोई बात नहीं। 0,32 ए है और b है 5,23, c है 5,41। ये हमारे बिंदु निकल आए। अब इसको कैसे निकाल लेना है, आप इस तरीके का बना लीजिए, और जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 5 10 15 20 25 30 35 इस तरीके से बना लीजिए कि इसमें ये सब बिंदु निकल आए। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो आपको आसान है क्योंकि बता दिया है मैंने 2 बार आपको, तो आप आई होप आप लोग निकाल लोगे। नहीं निकाल पाओगे तो मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा आसानी से निकालने का, काफ़ी वैसे आसान है ये निकालने का। तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा क्या कहता है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अब समीकरण है वो हम लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, F बराबर 9 नीचे है दिया हुआ है 5C + 32, ये हमारा समीकरण है। ये भी लिखा हुआ है समीकरण, ये लिख लेते हैं। अब सेल्सियस ये है C, F बराबर 9 उनमें कितना दिया हुआ है C को मान लिया हमने क्या, क्वेश्चन में बोला है 30 डिग्री, मैंने 30 लिख लिया + 32। 5 से कैंसिल करो इसे, 5 5 10 पत्ते 15 5 20 25 5 6 का 30, 6 बार कट गया। अब क्या करेंगे, इसका 100 मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 9 18 9 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 + 32, इन दोनों का प्लस हो जाएगा तो F बराबर आ जाएगा 86। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। F माने फ़ारेनहाइट और C माने सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।